हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ट्रायंगल ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो चलिए देखिए, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक BC लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। ये हो गया 6 सेंटीमीटर का। चलिए इस पॉइंट का नाम हम B और इस पॉइंट का नाम हम C दे देते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री। तो मिडिल में क्या है, यहाँ देखिए B है, तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो एंगल B पे कितना 60 डिग्री, तो यहाँ हम B पे 60 डिग्री बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक हम आर्क ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड कट, और यहाँ देखिए ये जो मेरा फर्स्ट कट हुआ यहाँ से यहाँ, तो ये होता है 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, और इस दोनों के मिडिल का ये होता है 90 डिग्री। तो चलिए मुझे 90 से मतलब नहीं है, हम 60 लेते हैं। तो इस पॉइंट को B पॉइंट के साथ मिलाते हुए हम आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए अब क्या करना है, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो चलिए ये मेरा C हो गया, ये B हो गया। अब A सीधी से मतलब है यहाँ पे कहीं होगा। तो चलिए 5 सेंटीमीटर हम लेते हैं AB। ये हो गया कितना 5 सेंटीमीटर का। तो चलिए हम B से रख के इसको कट मार दिए, ये हो गया 5 सेंटीमीटर का। अगर विश्वास ना हो तो यहाँ से आप ऐसे भी मिला सकते हैं। ये देखिए 5 सेंटीमीटर पे आ गया। तो चलिए अब हम इस पॉइंट से लेके C को मिला देते हैं। इस पॉइंट का नाम हम A देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ है 3/4 गुनी हो, 4 नीचे में 3/4, 3 में 4 से डिवाइड कीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 1 से बड़ा या छोटा, तो 1 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो अब अगला ट्रायंगल बनेगा वो इस ट्रायंगल के अंदर में बनेगा। तो सबसे पहले अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये B जो पॉइंट है यहाँ से हम एक किरण ड्रॉ करेंगे नीचे, जो B के साथ न्यून कोण बनाएगी। तो चलिए ये मेरा किरण हो गया, यहाँ हम इसको X बोल देते हैं। अब हम यहाँ BX पे कितना कट मारेंगे, तो चलिए यहाँ देखिए कितना है 3/4 गुनी हो, तो सबसे बड़ा वैल्यू 4, तो 4 कट हम यहाँ मारेंगे BX पे। तो चलिए 4 कट मार देते हैं। इसको छोटा या बड़ा नहीं करना है, एक बार फिक्स कर लेंगे। ये B पॉइंट हुआ, यहाँ से 1 कट, 2, 3 और ये 4 कट हो गया। तो चलिए अब यहाँ देखिए 3/4 गुनी हो, तो ये जो मेरा 3 है, तो इस सबसे पहले इसका हम नाम दे देते हैं। ये B1 हो गया, B2, B3 और ये B4। तो यहाँ देखिए ऊपर में क्या है 3, तो हम ये जो B3 है यहाँ, इसको हम C से ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, इसको हम C के साथ नहीं ज्वाइन करेंगे। 3/4 सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 4 यहाँ पे, और ये जो लास्ट वाला वैल्यू है, तो हम इसको C से ड्रॉ करेंगे लाइन। तो चलिए इसको हम इससे ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये ज्वाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप, तो ये जो B4 है यहाँ हम आर्क ड्रॉ करेंगे। चलिए आर्क ड्रॉ हो गया। अब किस पॉइंट पे, तो 3/4 गुनी है, देख लीजिए क्वेश्चन में,
तो अब ये जो मेरा B3 है यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो चलिए यहाँ आर्क ड्रॉ कर दिया। अब जितना बड़ा ये है तो चलिए यहाँ से इसको हम मेजर कर लेते हैं। हो गया इतना बड़ा, इतना ही बड़ा यहाँ भी लेना है। चलिए हो गया इतना बड़ा। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। चलिए ये यहाँ पे आ गया, इसका नाम हम दे देते हैं C डैश, क्योंकि नया ट्रायंगल बन रहा है। फिर एक आर्क यहाँ हम लेंगे। तो चलिए एक आर्क हम यहाँ लिए और फिर अब इस पॉइंट पे, अब देखिए जितना बड़ा ये रहेगा उतना ही बड़ा इसको भी लेना है। अब ये जो कट आ गया है इसको इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। तो चलिए और इस पॉइंट का अब हम नाम दे देते हैं A डैश। देखिए 3/4 यानी 1 से छोटा था, तो ये क्या हो गया, नया ट्रायंगल जो बना है वो इसके अंदर। तो अब जो जो हम किए हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन उसको लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा रचना के चरण, रचना के चरण, ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए ये एंगल मेरा कितना था लिख देते हैं, ये वैल्यू मत भूलिएगा 60 डिग्री। ये मेरा था BC कितना 6 सेंटीमीटर, और ये A और B कितना था 5 सेंटीमीटर का। चलिए फर्स्ट पॉइंट, एक रेखाखंड BC = 6 सेंटीमीटर लिया। सेकंड, बिंदु B पे 60 डिग्री का कोण बनाया। तथा B से कितना 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB लिया। यहाँ से कितना 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB लिया तथा A से किसको C को मिलाया, तथा A से C को मिलाया। चलिए पॉइंट नंबर 3, यहाँ एक ट्रायंगल मिला है ABC, लिख दीजिए, नहीं भी लिखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ एक त्रिभुज ABC मिला। पॉइंट नंबर 4, BX पे यानी क्या, BX पे हम 4 पॉइंट लिए हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं B से BX लिया, जो B पॉइंट के साथ न्यून कोण बनाती है। तो वो लिख देते हैं BX किरण लिया, जो बिंदु B के साथ कितना न्यून कोण, B के साथ न्यून कोण बनाती है। फिफ्थ पॉइंट, BX पे कितना 4 पॉइंट, BX पे 4 बिंदु B1, B2, B3 और B4 लिया। चलिए पॉइंट नंबर 6, B4 से क्या किए हैं, C को मिलाए हैं। तो B4 से C को मिलाया। 7 पॉइंट, अब क्या किए हैं देखिए, B3 जो है B3 से C डैश को मिलाए हैं किसके समांतर, B4 C के समांतर। तो ये लिख देते हैं। अब अगला पॉइंट, B3 से B4 C के समांतर B3 C डैश खींचा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार पॉइंट नंबर 8, इसी प्रकार कहाँ से, C डैश से C A के समांतर C डैश A डैश खींचा।
सी डैश से सी ए के समांतर सी डैश ए डैश खींचा। यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो चलिए लिख देते हैं। अब ट्रायंगल ए डैश बी और सी डैश इक्वल टू कितना? 3/4 ट्रायंगल ए बी सी के। ये मैं नहीं, ये क्वेश्चन का है। तो चलिए अब मुझे रचना का औचित्य लिखना है। तो रचना का औचित्य, चलिए सबसे पहले किस ट्रायंगल में चलेंगे? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश में, ऊपर वाले ट्रायंगल में। तो चलिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी और सी डैश में, इस दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या इक्वल हो रहा है। देखिए तो ये हम जितना बड़ा एंगल लिए हैं उतना ही बड़ा ये, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल, यानी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी डैश। और यहाँ देखिए ये बी 60 डिग्री क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। लिख दीजिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री कॉमन है। ठीक है, दोनों के लिए कॉमन। अब यहाँ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी डैश, ये इसके इक्वल, क्योंकि देखिए ये मेरा एक लाइन हुआ, यहाँ ये दोनों पैरेलल यानी कट कर है, ये दोनों समांतर है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ ये इसके इक्वल, तो यहाँ लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल हो गया। तो जैसे ही दोनों एंगल क्या हुआ इक्वल, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश। और जैसे ही सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा? साइड का रेशियो इक्वल। इसका मतलब ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय बी डैश सी डैश और ए सी डिवाइडेड बाय ए डैश सी डैश। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं ए बी बाय ए डैश बी इज इक्वल टू बी सी बाय बी सी डैश इज इक्वल टू ए सी बाय ए डैश सी डैश। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे। अब नीचे वाला ट्रायंगल देखिए, यहाँ पे यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है। अब बी सी और B4 में और बी सी डैश B3 में, तो यहाँ देखिए जितना बड़ा हम ये लिए हैं उतना ही बड़ा ये है, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल से। और यहाँ भी ये देखिए इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए ये बी मेरा क्या है? कॉमन आ रहा है। तो चलिए अब ट्रायंगल B4 C में, B4 और C में, और किस ट्रायंगल में? B3 C डैश, B3 C डैश में, ये दोनों इक्वल। तो एंगल B4 इज इक्वल टू एंगल B3 कैसे? तो करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, और ये B क्या है? दोनों के लिए कॉमन। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ये कॉमन है। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। ट्रायंगल B4 C सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल B3 C डैश के। और जैसे ही सिमिलर हुआ तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? B4 डिवाइडेड बाय B3 इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय BC डैश इज इक्वल टू 3/4 के। तो चलिए B4 डिवाइडेड बाय B3 इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय BC डैश इज इक्वल टू 3/4 के। इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। देखिए तो फर्स्ट और सेकेंड समीकरण को यहाँ देखिए BC डिवाइडेड बाय BC डैश, यहाँ भी है क्या? BC डिवाइडेड बाय BC डैश। ये देखिए इक्वल है तीनों आपस में, इसका मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। और यहाँ देखिए
ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा। और यहाँ देखिए बी सी डिवाइडेड बाई बी सी डैश, यहाँ बी सी डिवाइडेड बाई बी सी डैश, यहाँ से ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सब आपस में इक्वल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी इक्वल टू ए सी बाय ए डैश सी डैश इक्वल टू बी बी 4 डिवाइडेड बाय बी बी 3 इक्वल टू कितना 3/4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार। तो इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट, कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में।